Myself, Dr. Kanhaiya Singh, Assistant Professor and Head, Department of Botany, S College Bikramganj, Bir Kumar Singh Vishwavidyalaya, Ara. Today, I am going to discuss about next medicinal plant, Tulsi, Part 4, BSc Part 2, Paper 4 and Group B. इसके पहले के क्लास में मैंने आपको एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट के बारे में बतलाया था और आज मैं दूसरे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है तुलसी का पौधा। ये तुलसी का पौधा जो है, ये तुलसी का पौधा कॉमन प्लांट है। ये कॉमन प्लांट है और सब घरों में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट के रूप में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट के रूप में करते हैं। ये कॉमन मेडिसिनल प्लांट है, कॉमन मेडिसिनल प्लांट। कॉमन मेडिसिनल प्लांट है। इट यूज एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये प्लांट आयुर्वेदा में हजारों वर्ष पहले से इसकी चर्चा है, इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। हेंस इट इज कॉमनली एंड पॉपुलरली known as queen of herbs, popularly known as queen of herbs। इसको हम लोग क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं और ये पेरिनियल प्लांट है। इट इज पेरिनियल प्लांट है और ये इस प्रकार का पौधा सब घर में अधिकांश लगाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी है और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। दोनों दृष्टिकोण से ये पौधा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टैक्सोनॉमिक पोजीशन में इसका कॉमन नेम है तुलसी। कॉमन नेम तुलसी। ये हॉली प्लांट के भी नाम से इसको जाना जाता है। हॉली प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम ऑसिमम। टेक्निकल नेम है इसका ऑसिमम सैंक्टम और इसका किंगडम है प्लांटी। इसका क्लास है लैमियोप्सिडा। ऑर्डर है लैमियल्स और फैमिली है लैमिएसी। जेनस ऑसिमम और स्पेसीज है सैंक्टम। ये
तुलसी का टैक्सोनोमिक पोजीशन है, जिसके बारे में हमने डिटेल से आपको बताया, किस फैमिली में है, किस जेनस में है, किस स्पेसीज में है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। ये इस प्लांट का टैक्सोनोमिक पोजीशन है। अब हम लोग जो है दूसरे पॉइंट में इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट्स, इसके बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें मुख्य रूप से इसका 2 टाइप होता है। पहला हो गया आपका रामा तुलसी, और दूसरा हो गया आपका कृष्णा तुलसी। यही 2 प्रकार का ये प्लांट होता है, रामा तुलसी और कृष्णा तुलसी। ये जो 2 पौधा है आप ध्यान से देखेंगे, एक पौधा इसमें यही मेनली 2 काइंड्स ऑफ तुलसी प्लांट, वन इज रामा तुलसी एंड अदर इज कृष्णा तुलसी। ये जो प्लांट है, ये प्लांट को ध्यान से आप देखिए, इसी प्लांट को हम लोग जो है रामा तुलसी के नाम से जानते हैं। रामा तुलसी की क्या पहचान है कि ये कूलिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो लीफ होता है वो ग्रीन होता है। ये इसकी पहचान है, ये रामा तुलसी की। आप देखेंगे ध्यान से, इसका लीफ ग्रीन है और ये कूलिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नंबर 2 आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं, इस प्लांट को भी आप ध्यान से देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कृष्णा तुलसी है, इसका लीफ देखिए और इसका इन्फ्लोरेसेंस देखिए, ये कृष्णा तुलसी है, और इसे हम लोग श्यामल तुलसी के भी नाम से जानते हैं। इसे श्यामल तुलसी के नाम से इसलिए जानते हैं कि इसका ये लीफ जो आप देखते हैं, ये लीफ जो है, इसका लीफ बिल्कुल ब्लैक या पर्पल कलर का होता है, और पर्पल कलर के होने के चलते, ब्लैक होने के चलते इसको हम लोग श्यामल तुलसी या कृष्णा तुलसी के नाम से जानते हैं। तो ये मेनली हमारे यहाँ 2 प्रकार के एक तुलसी पाया जाता है, और एक तीसरे प्रकार का तुलसी है जिसको हम लोग बाना तुलसी के नाम से जानते हैं, जो वाइल्ड स्पेसीज है। जो वाइल्ड स्पेसीज है, ये दोनों जो स्पेसीज है ये कल्टीवेटेड स्पेसीज है और कॉमन प्लांट है। हर घर में धार्मिक दृष्टिकोण से भी, पूजा के दृष्टिकोण से भी, मेडिसिनल वैल्यू के दृष्टिकोण से भी इसे लगाया जाता है, और इसका अपना धार्मिक महत्व है। अब ये दोनों प्लांट के बारे में हमने डिटेल से बताया। जहाँ तक मेडिसिनल वैल्यू का सवाल है, तो ये श्यामल तुलसी इज बेटर देन कृष्णा तुलसी रिगार्ड्स मेडिसिनल वैल्यू के दृष्टिकोण से, हेल्थ केयर के दृष्टिकोण से ये श्यामल तुलसी बेटर देन कृष्णा तुलसी, बिकॉज जितने भी प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे इसके लीफ में कंपोनेंट जो भी केमिकल कंपोनेंट हो, इसके स्टेम में हो, ये देखिए ये इसका लीफ हो गया, हमने जो तोड़ा ये इस प्लांट का लीफ है। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए इसका ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, और ये इसका स्टेम है, जड़ नीचे हो जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द तुलसी प्लांट है मेडिसिनल वैल्यू। कोई इसका ऐसा पोर्शन नहीं है जिसका औषधीय महत्व नहीं है, जिसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। सबका फ्रॉम रूट टू स्टेम, लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑल हैव द मेडिसिनल वैल्यू एंड यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिजीज फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर द डिजीज। अब इसके एक एक करके हम लोग मेडिसिनल वैल्यू के बारे में भी डिटेल से जानेंगे कि क्या इसका मेडिसिनल वैल्यू। देखिए तीसरे पॉइंट में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यूज ऑफ तुलसी, यूज ऑफ तुलसी। हमने आपको बताया कि बहुत सी बीमारियों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला आपका बीमारी है
in heart problem, in हार्ट प्रॉब्लम में भी ये तुलसी का इस्तेमाल होता है, तुलसी के लीफ का इस्तेमाल होता है। जो आप ये लीफ देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हार्ट प्रॉब्लम में भी होता है। जूस ऑफ द तुलसी लीफ, ये तुलसी की पत्ती का जो जूस है स्ट्रेंथेज द मसल ऑफ द हार्ट के मसल को मजबूत बनाता है। एंड रेक्टिफाई द ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन को रेक्टिफाई करता है। एंड डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। तो इस प्रकार से ये तुलसी का जो लीफ है, तो लीफ का जो जूस है वो हार्ट प्रॉब्लम को भी क्योर करता है एंड प्रमोट द हेल्दी हार्ट, और हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है। 3 चीज हमने इसके बारे में बताया हार्ट के बारे में, कि हार्ट के का जो कार्डियल मसल का बना होता है उस कार्डियल मसल को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद रेक्टिफाई द ब्लड सर्कुलेशन, एंड थर्ड डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। दूसरा जो पॉइंट है ये इनहेंस इम्यूनिटी, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तुलसी का लीफ जो है और इसका इन्फ्लोरेसेंस है इंक्रीज द इम्यूनिटी, इनहेंस द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बिकॉज इट कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ विटामिन सी, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और डिफरेंट एसिड जो पाया जाता है वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। एंड आल्सो ब्रेक और चेक द इन्वाजन ऑफ फॉरेन जर्म्स, जो भी कोई फॉरेन जर्म्स, जीवाणु, विषाणु जो आक्रमण करता है हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने के लिए, उसको भी मार देता है, रोकता है एंड रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट इन्फेक्शन को भी रोकता है और इम्यूनिटी पावर को ये फास्ट। इसके बाद ये इसमें हेल्प टू प्रोड्यूस टी सेल्स, हमारे शरीर में टी सेल्स के प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी सहायता करता है। एंड दैट टी सेल्स लीड दी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न करता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इम्यूनिटी, और जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये इनहेंस इम्यूनिटी। तीसरा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो करते हैं रिमूव किडनी स्टोन, रिमूव किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन को भी रिमूव करने में सहायता करता है। ये इसके लीफ का जो जूस होता है वो जूस को पीने से वो किडनी में जो स्टोन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर वो बाहर निकालने का काम करता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट को भी वो साफ रखने में उसको इन्फेक्शन से बचाता है। तो इस प्रकार से इसका तीसरा उपयोग हमने मेडिसिनल यूज बताया, रिमूव किडनी स्टोन। चौथा इसका मेडिसिनल उपयोग जो है इन कफ अगर कफ को ये इन्फेक्शन के द्वारा जो कफ होता है उससे ये बचाता है, इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा थ्रोट एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर रखता है, उसको इन्फेक्शन से बचाता है। इस प्रकार से शरीर में जो कफ होता है उसको मिनिमाइज करके बाहर निकालने में सहयोग करता है। पांचवा इसका मेडिसिनल यूज है इन कोल्ड एंड फीवर, इन फीवर एंड कोल्ड, इन लीफ ऑफ द तुलसी मेंटेन एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये इसका जो पत्ता होता है, इस तुलसी के पौधा का जो पत्ता होता है ये हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड रिड्यूस द फीवर को भी रिड्यूस करने का काम करता है। जनरली जो
कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, तो वो ड्यू टू इन्फेक्शन होता है। और ड्यू टू इन्फेक्शन जब ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है तो इस प्रकार के कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, इन्फ्लुएंजा का जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाने का काम उसको, इसके लीफ का इस्तेमाल, इसके इन्फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल हम लोग इन फीवर एंड कोल्ड में भी करते हैं। छठवां इसका जो उपयोग है इन टेंशन ये तुलसी का जो पत्ता है हमारे मानसिक तनाव और स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए कम करता है कि इसमें एडाप्टोजीन प्रॉपर्टीज का होता है, जो एडाप्टोजीन शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है और शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, तो जिसके चलते ब्रेन सेव फ्रॉम द मेंटल टेंशन और ब्रेन को स्ट्रेस से सेव फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम स्ट्रेस से ब्रेन को बचाने का काम करता है, बनने से रोकता है। इस प्रकार से ये हमारे टेंशन एंड स्ट्रेस से भी बचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जितना भी चीज हमने बताया, मेंटेन द नर्वस सिस्टम कंट्रोल दी ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। उस नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाने में और उसको ताकत देने में इसके लीफ का जूस, इन्फ्लोरेसेंस का जूस काफ़ी महत्वपूर्ण है और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉर दी बैलेंस एक्शन। इन टूथ प्रॉब्लम में भी तुलसी के लीफ और इन्फ्लोरेसेंस का काढ़ा बना के और मसूड़ा में लगाने से काफ़ी फायदा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर ऑफ आवर माउथ इज एल्कलाइन। हमारे माउथ का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। इज अल्कलाइन बट प्रॉपर्टीज ऑफ द तुलसी प्लांट, तुलसी लीफ इज स्लाइटली एसिडिक। और स्लाइटली एसिडिक होने के कारण वो हमारे गम को मजबूत करता है, उसको कमज़ोर होने से बचाता है और तरह तरह के दांत में जो बीमारी होती है उससे भी रक्षा करता है। इसके बाद है सेव फ्रॉम ओरल इन्फेक्शन। 9वां पॉइंट है सेव फ्रॉम तरह तरह के ओरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाने का काम करता है। किसी भी तरह का ओरल इन्फेक्शन हो तो तुलसी के लीफ और इन्फ्लोरेसेंस का भी इस्तेमाल हम करके ओरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस प्रकार से जैसा कि आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, पहला दिन एलोवेरा के बारे में हमने बताया, दूसरा दिन ये कॉमन प्लांट क्वीन ऑफ द हर्बल यूज एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन तुलसी के बारे में हमने आपको बताया और समझाया। मैं पहला दिन भी आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कम करता हूँ, सिखाने का प्रयास ज़्यादा करता हूँ। इसलिए मेरा जो लर्निंग है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ताकि आप समझें और सीखें ज़्यादा और पढ़ें कम। तो इस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में भी तुलसी का उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, विभिन्न रोगों से निदान पा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस पौधा के बारे में जागरूक करके बता के, और हर घर में ये 2 प्रकार की तुलसी, कृष्णा तुलसी और रामा तुलसी लगाकर आप अपने स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले दिन अगले मेडिसिनल प्लांट के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।